अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौदिअन आख़र मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा भी है और पहला जुमा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आखिर अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल में एक महीना रोज़ा रखने का और तरावीह पढ़ने का और कुरान पाक की तिलावत करने और सुनने का, ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करने का आखिर क्यों हुक्म फरमाए? आखिर अल्लाह तबारक व तआला क्या किसी इंसान के इबादत के मोहताज हैं कि कोई इंसान अल्लाह की इबादत करे तब अल्लाह की बादशाहत में अल्लाह की उलूहियत बाकी रहती है? नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह का कोई मसला नहीं। हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर सारी इंसानियत मिलकर, सारे जिन्नात मिलकर बैक वक्त सब के सब पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लग जाए, पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी ना करे, तो तब भी अल्लाह की बादशाहत में अल्लाह की बादशाहत में इजाफ़ा होने वाला नहीं। और पूरी इंसानियत मिलकर और पूरे जिन्नात मिलकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और अल्लाह से बगावत करने लगे, तो तब भी अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत में कमी होने वाली नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वराउल वरा हैं। अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंसान की इबादत की ना मोहताज हैं, ना किसी फ़रिश्ते की इबादत के मोहताज हैं। तो फिर आखिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को क्यों पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि रमज़ान की इबादत के लिए फ़ारिग हो जाओ और रमज़ान के अंदर अपने अल्लाह को मना लो? 11 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया और एक महीने के अंदर मुकम्मल पाबंदी रहने का हुक्म अल्लाह क्यों लगा रहे? तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को, जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा करना चाहत तो उस वक्त तमाम फरिश्तों के सामने बात रखा कि मेरा एक नायब बनाना चाहता हूँ
तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, अगर इस नायब को बनाने का तेरा मकसद है, यानी इबादत करवाना मकसद है, आपकी तहमीद और तक़दीस करवाना मकसद है, ज़िक्र अज़कार करवाना मकसद है, तो हम आपके ज़िक्र के लिए, आपकी इबादत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी इबादत, मैं मफ़हूम कह रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। इंसान को पैदा करने का जो मकसद है वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, इंसान के अंदर गुस्से को भी रखा है, इंसान के अंदर अकल को भी रखा है, इंसान के अंदर भूख जो लगती है, भूख की शिद्दत महसूस होने की कैफियत, ये इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है। इंसान को प्यास भी लगती है, अगर कोई आदमी मारा तो उसको तकलीफ भी होती है। इंसान के अंदर ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, और ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर रखा है। लेकिन फरिश्तों के अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो कभी गुस्से होने वाले नहीं है, कभी उनको भूख लगने वाली नहीं है, कभी उनको बीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी उनको प्यास नहीं लगती, कभी उनको यानी नफसानी ख्वाहिशात नहीं आते। अक़ल, यानी जो अक़ल अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई, वैसा उन फरिश्तों को अल्लाह ने वैसा नहीं बनाया। तो अब फरिश्ते अल्लाह की इबादत, जब से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है, उस वक्त से लेकर आज तक भी अल्लाह के फरिश्ते, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई अल्लाह के सामने क़ियाम में लगा हुआ है, कोई अल्लाह की मुसलसल तारीफ में लगा हुआ है, तो कोई अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म को बजाने के लिए तैयार है। तो ये सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत में आज तक भी मसरूफ़ हैं। फिर फरिश्तों की इबादत पर क्या वो फरिश्ते जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, क्या वो फरिश्ते जो काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ने बैत मामूर बनाया है, और एक मरतबा उस बैत मामूर का तवाफ़ करने वाले फरिश्ते, एक मरतबा अगर बारी आ जाए तो क़यामत तक वो फरिश्ते की बारी नहीं आती। तो एक मरतबा बारी आ जाए तवाफ़ करने की, क़यामत तक नहीं आती। उतने सारे फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, तो फरिश्ते इबादत में मशगूल हैं। क्या उन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करने की वजह से क्या जन्नत में कोई हिस्सा अता फरमाया? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इनाम का वादा किया है कि मेरे फरिश्तों, तुम मेरी इबादत कर रहे हो और तुम्हारी इबादत का बदला ये इनाम है, ये जन्नत है, ये जन्नतुल फिरदौस है? इस तरह कोई फरमाया? इस तरह नहीं फरमाया। तो फरिश्ते चाहे पूरी जिंदगी इबादत कर ले, उनके लिए कोई वादा नहीं। उसके बरखिलाफ इंसान, उसके पास ये सारे ख्वाहिशात मौजूद हैं, भूख और प्यास मौजूद है, उसके पास उसे बीवी की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे अल्लाह ने गुस्से की कैफियत भी उसके अंदर रखा है, उसे यानी तरह तरह के इंसानी तकाज़े उसके पास मौजूद हैं। तो फिर इंसान जब यानी इबादत करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की इबादत के बदले का ऐलान फरमाया है। तो इसीलिए हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि कोई आदमी अंधा है, अंधा रहकर ये दावा कर रहा है कि भाई मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी नामहरम औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा हूँ, मैं आंख से किसी गलत काम नहीं किया हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं देखा हूँ। तो एक अंधा अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैंने अपनी इन आंखों से कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर क्या उस अंधे का कोई कमाल रहता है? जा भाई, तुझे आंखें नहीं दिखते, आंखें नहीं दिखे बोले तो तेरा गुनाह ना करना क्या कमाल की बात है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कोई आदमी के पास आंख हो और वो ये दावा कर रहा है मैंने अपनी इस आंख से किसी नामहरम औरत को नहीं देखा, मैंने अपनी इस आंख से कोई फिल्म नहीं देखा, मैंने इस आंख से कोई पोस्टर नहीं देखा, कोई गंदी फिल्में नहीं देखा, किसी नामहरम औरत को नहीं देखा, तो तब ये आंख रखने वाले का कमाल है कि आपने आंख रखने के बावजूद भी आपने इन गुनाहों से बचा। इसी तरीके से फरिश्ते और इंसान की इबादत के दरमियान फर्क यही है कि फरिश्ते अगर इबादत करते तो उनका कोई कमाल नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह की जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं कर सकते, उनके अंदर गुनाह करने का मादा ही नहीं है, हमेशा इताअत। लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर गुनाह करने की सलाहियत मादा रखा है और नेकी करने की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी है। चाहे तो इंसान नेकी भी कर सकता है, चाहे तो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन गुनाह का मादा रखते हुए, गुनाह करने की सलाहियत रखते हुए गुनाह से बच जाना,
ये बड़े कमाल की बात है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़, कुफ़ार मक्का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाजार में आता हुआ देखते, भाई ये अपने आप के नबी होने का दावा कर रहा है या अपने आप को रसूल कह रहा है, तो रसूल उनके दिलो दिमाग के अंदर ऐसा होता है जिसको बीवी की ज़रूरत नहीं है, जिसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, जो आम इंसान की तरह इंसान ना हो बल्कि एक फरिश्ता हो। ये उनके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के आला दर्जा आदमी, इंसानियत में आला दर्जा रखने वाले अंबिया होते हैं। नबियों की एक सिफत खाना खाने की भी है, उनको बीवियों की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको गुस्सा भी आता है, उनको यानी इंसान के जो तकाजे होते हैं वो सारे तकाजे उनके पास मौजूद होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में गुजरते तो ये कुफ़ार मक्का कहते वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम, ये कैसा रसूल है कि ये खाना भी खाता है, व यमशी फिल अस्वाक़, और ये बाजारों में चलता फिरता है, ये कैसा रसूल है? रसूल तो ऐसा होना चाहिए जो खाना भी ना खाता हो, बीवी की भी जरूरत ना हो, चलता फिरता आम बाजारों के अंदर ना हो। यह सवाल था। तो इसीलिए कहते हैं कि रसूल दुनिया के अंदर आए इंसान, आला इंसान बनकर। आला इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाया, लेकिन उनके अंदर जो तकाजे थे उन तकाजों को दबाकर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है ये फरिश्तों से भी आला होता है। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। ये ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कमरे के अंदर बुलवाई और सातों कमरों के दरवाज़ों को कुफल लगा दिया और अपने कमरे के अंदर बुलाई और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि हैत लक, यानी एक औरत एक मर्द से जो चाहती है वो काम पूरा कीजिए। तो उस वक्त क़ाल मआज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान है और एक ऐसा मौका है जहां पर गुनाह से यानी गुनाह करने के लिए सारे मौके मौजूद हैं। कोई नहीं देख रहा है, कोई वहां उसका शौहर भी मौजूद नहीं है और सारे दरवाज़ों को कुफल लगे हुए हैं और चाहती भी है औरत चाहती है, बदकारी को चाहती है, गलत काम को चाहती है। जब औरत चाहती है तो फिर मर्द बाने के लिए कोई मसला नहीं है। औरत जब जिना के खिलाफ हो जाती है, औरत बदकारी के खिलाफ होती है तो मर्द के लिए बड़ा मसला बनता है। तो मर्द इसीलिए कहते हैं कि जिना में सबसे बड़ी मुजरिम मर्द के बाद में है, औरत पहले है। अगर औरत जिना का दरवाजा बंद कर देती तो किसी मर्द की जरूरत नहीं होती किसी औरत की तरफ आंख उठा कर देखे। तो अब यहां मौका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन उस आला दर्जे के इंसान ने उस वक्त अल्लाह की कैफियत अपने दिल के अंदर क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। हज़रत यूसुफ ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। तो जिस बदकारी की तरफ बुला रही है यहां कोई मौजूद नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह मौजूद है। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, वो मेरा रब मुझे अच्छा ठिकाना दिया। मैं गुलाम था, गुलाम से लेकर मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन यहां मुझे तेरे शौहर ने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ी इज्जत अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे यह मकाम अता फरमाया। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, जुल्म करने वाले कामयाब नहीं होते। और आगे अल्लाह तबारक व तआला एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। जुलैखा के अंदर तो मुकम्मल तौर पर 100% बदकारी का इरादा था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर भी कुछ यह इरादा पैदा हो चुका था। लेकिन गालिब आ गया अल्लाह का डर। इसीलिए अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहum फरमाते हैं, अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर गुनाह का ख्याल यानी एक ख्याल ना पैदा होता तो फिर फरिश्ते और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इंसान है, गुनाह के ख्यालात आएंगे, गुनाह करने के मौके मैसर होंगे, लेकिन गुनाह से बचकर अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाने वाला वही इंसान के लिए अल्लाह का वादा है कि जन्नत।
तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना इस वजह से नहीं आता फरमाया कि हमें शुरू के 5 दिन 6 दिन 10 दिन फुल जोश में हर एक आदमी माशाअल्लाह ऐसा महसूस होता है कि एक फरिश्ते से भी ज़्यादा उसकी शक्ल व सूरत और उसका यानी कोशिश करना, उसका नमाज़ों की पाबंदी करना, रोज़े की पाबंदी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 10 दिन का रमज़ान नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ने 30 दिन का रमज़ान बनाया है। बनाने का मकसद यही है कि मेरे बंदे 11 महीने गुनाहों में मुलव्वस थे, 11 महीने उनका दिल के अंदर गफलत के पर्दे पड़े हुए थे, गुनाह करते करते उनके दिल काले हो चुके थे। अल्लाह ने एक महीना इसलिए अता फरमाया, इसलिए कि वो फरिश्तों के सामने अल्लाह ने फ़ख्र भी किया था कि देख, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो सलाहियतें थी वो सलाहियतें फरिश्तों के अंदर मौजूद नहीं थी, और वो सलाहियत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी नस्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि गुनाह भी करता है, लेकिन गुनाह से तौबा भी करता है। इंसान गुनाह भी करता है, नाफरमानी भी करता है, लेकिन नाफरमानी से तौबा भी करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने एक आयत फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों से उनका माल और उनकी जान को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद चुका है। कोई चीज़ आप खरीद लें तो बेचने वाला क्या उसका इख्तियार होता है। ये पेन आपने खरीद लिया है, बेचने वाला बोलता ला भाई मैं इस्तेमाल कर दूं, हो सकता है खरीदने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है, खरीदने वाला ही उस पेन को इस्तेमाल कर सकता है, उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। जब अल्लाह ने हमारी जान हमारी माल अल्लाह ने खरीद लिया है, तो फिर बंदों को चाहिए ये था 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लग जाए, पलक झपकने के बराबर भी ना कारोबार करे, ना तिजारत करे, ना बीवी बच्चे, ना कुछ भी नहीं, 24 घंटे अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए। तो तब भी ये इंसाफ का तकाजा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किया है वो सही किया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमारी जान हमारी माल खरीदने के बावजूद भी अल्लाह ने हमें हवाले किया है। लो मैं खरीद लिया हूं, फिर भी आपके हवाले कर रहा हूं। खरीदने वाला चीज खरीद कर बेचने वाले को दे रहा है कि ले लो, तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी जान तुम्हें इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा माल तुम्हें इस्तेमाल करो, तिजारत करो, कारोबार करो, खरीदो फरोख्त करो, शादियां करो और जिंदगी गुजारो। अपनी जान को अल्लाह ने हवाले किया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस जान को और उस माल को कबूल करने के लिए कुछ वक्त मुतय्यन किया है। दिन में 5 वक्त की नमाजें पूरे साल के अंदर, और साल के अंदर 1 महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो 11 महीने के अंदर बंदा अपनी तिजारत पे पढ़कर अपनी दुनिया के पीछे पढ़कर अपने अल्लाह के सिलसिले में गफलत में जिंदगी गुजारा होगा, उसको पाक करने के लिए अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने रमज़ान का महीना अता फरमाया। रमज़ान का माना क्या है मालूम? अरबी में रमज़ान कहते हैं झुलसने वाली चीज़, जला देने वाली चीज़ को रमज़ान कहते हैं। यह रमज़ से मुश्तक़ है। तो जला देने वाली चीज़, झुलसा देने वाली चीज़। 11 महीने जो गुनाह किए थे बंदे रमज़ान के महीने के अंदर सही तरीके से अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, तो फिर 11 महीने के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला जला देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसीलिए इसको रमज़ान कहा जाता है। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, हमारे दिलो दिमाग के अंदर क्या तसव्वुर है, बहुत सारे लोग तरावी भी नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग तरावी भी नहीं पढ़ते। अलबत्ता उनके दिलो दिमाग के अंदर रमज़ान बोले तो सुबह उठ को सहरी कर लेना, शाम में इफ्तारी कर लेना, नमाज पढ़े तो चलता, नहीं पढ़े तो भी चलता, अगर नींद लग गई तो नमाज चली गई तो कोई बात नहीं, और इफ्तार कर ले को छूट गए, ईशा की नमाज पढ़े तो भी चलता, नहीं पढ़े तो भी चलता, तरावी पढ़े तो भी चलता। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बाज़ लोगों के दिलो दिमाग के अंदर रमज़ान का तसव्वुर यह है, खाली रोज़ा रखो तरावी पढ़ लिए तो ये रमज़ान,
बाज़ लोगों के दिलों के अंदर। हालांकि रमज़ान का असल तसव्वुर ये नहीं है। रमज़ान के अंदर ये अहम इबादतें हैं। रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ का दर्जा है, फ़र्ज़ है, और छोड़ने वाला बड़ा ख़तरनाक गुनहगार है। और तरावीह को अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत फरमाया है। तो लिहाजा ये दोनों अहम इबादतें हैं। लेकिन रमज़ान का असल तसव्वुर यह है कि इंसान अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा करके अगली ज़िंदगी सच्चा मोमिन बन जाए। ये असल मकसद है रमज़ान के रोज़ों का, ये असल मकसद है रमज़ान का। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, कैसा आदमी रखते ही बोलकर इन्हें भी रख डाला। दो शर्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे। ईमानन, ईमान की शर्त, ईमान को तसव्वुर करके, एहतिसाबन, एहतिसाब के तौर पर, मैं आगे समझाऊंगा एहतिसाब किसे कहते हैं। तो जो कोई ईमान और एहतिसाब के तौर पर रमज़ान का रोज़ा रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे, तमाम गुनाह। और इसी तरीके से मन क़ाम रमज़ाना, जिसने तरावी की नमाज पढ़ी, रमज़ान में क़ियाम किया, यानी तरावी की नमाज पढ़ी, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के एतबार से और एहतिसाब के एतबार से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। तो मेरे भाइयों, ईमान कहते हैं रमज़ान का रोज़ा, सुबह में उठते ही सहरी क्या वास्ते करते हैं हम लोग? क्या वास्ते कर रहे हैं भाई? रोज़ा रखने वास्ते। तो हम सहरी करते हुए हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर हो, ये मैं जो सहरी खा रहा हूं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और इस पर अल्लाह तबारक व तआला अजर देने वाले हैं, और मैं जो रोज़ा रखने वाला हूं, ये मेरा अल्लाह का हुक्म है, इस पर अल्लाह मुझे अजर देने वाले हैं। तो ये यकीन रखते हुए रोज़ा रखना ईमान कहते हैं। एहतिसाब कहते हैं आदमी अपने रोज़े को यानी हाजिर समझे। मिसाल के तौर पर रोज़ा कहते हैं 3 चीज़ों से बचने का नाम, खाने से, पीने से और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से बचना। ये 3 चीज़ों से बचकर रहने वाले का को रोज़ेदार कहते हैं, उसे रोज़ा कहते हैं। तो रोज़ा ये 3 चीज़ों से बचकर कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजा ला रहा है कि मेरा अल्लाह का हुक्म है कि 3 चीज़ों से बच जाना, खाने से, पीने से और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से बच जाना, ये एहतिसाब कहते हैं। तो फिर जो बंदा ये चीज़ें को यानी जहन में रखकर रोज़ा रखता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आदमी नमाज जनाजा में शिरकत करता है ईमान के एतबार से, एहतिसाब के एतबार से, उसके लिए 2 क़ीरात का अजर मिलता है। तो 2 क़ीरात का अजर का मतलब क्या है कि कोई आदमी जनाजे में शरीक हुआ और दफन करने के मौके पर भी शरीक रहा, तो उसके लिए 2 क़ीरात का अजर है। तो अगर आप जनाजे में शरीक होने वालों से पूछे कि भैया आप ये मय्यत के जनाजे में कहीं को शरीक हुए? नहीं, ये हमारा रिश्तेदार है इसलिए जनाजे के अंदर शरीक हुआ हूं। आप किसी से पूछें कि भाई आप इसके जनाजे में क्यों शरीक हुए? मेरा दोस्त है इसलिए शरीक हुआ हूं। और किसी से आप पूछें कि आप इसके जनाजे में कहीं क्यों शरीक हुए? मेरा बाप है इसलिए शरीक हुआ हूं। तो कोई आदमी ईमान के एतबार से कि जनाजे के अंदर शरीक होने पर, दफन के अंदर शरीक होने पर अल्लाह के रसूल ने क्या अजर बताए, अल्लाह ने क्या अजर बताए, 2 क़ीरात का अजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है। इसको जहन में रखे बगैर खाली इसलिए जनाजे में शरीक हो रहा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा आखिरी रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बाप है, ये फलां है, ये इसकी वजह से मैं शरीक हो रहा हूं, ये 2 क़ीरात का अजर जो मुझे मिलने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जिसके जनाजे के अंदर 100 आदमी शरीक हो जाए,
तो वो जनाजे की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देते हैं और उस जनाजे में रहने वाले सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये सारी अहादीस उसके जहन में नहीं रोती, बल्कि एक रूटीन, मेरा नई जनाजे में शरीक नहीं हुए तो उन्हें क्या बोल लेता कि ना, सिर्फ ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा दोस्त, ये मेरा पड़ोसी, सिर्फ इतना ही जहन में है। लेकिन वो ईमान, वो एहतिसाब जो अल्लाह ने वादे रखे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताए हैं, जो वादों का यकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जो अजर का वादा किया है, उसको जहन में रखे बगैर जो जनाजे की नमाज पढ़ता है उतना फ़ायदा नहीं होता। इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े रखने वाले लोग रखते हैं, हम भी रखें। लोग सहरी में उठ रहे हैं, हमें भी सहरी में उठ लें। देखा देखी इस तरह अल्लाह के वादों को यकीन किए बगैर, अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को अपने जहन में रखे बगैर कि सहरी खाने पर क्या अजर मिलता है, सहरी खिलाने पर क्या अजर मिलता है, इफ्तार करने पर क्या अजर मिलता है, इफ्तार करवाने वाले पर क्या अजर मिलता है, ये वादों का यकीन के बगैर रूटीन ऐसे ही रोजे रख लेते हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्त लगाई है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो बंदा ईमान और एहतिसाब के तौर पर रोजे रखता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अगर वो अपने दिलो दिमाग के अंदर हाजिर रखकर रोजे रखा तो फिर उसका फायदा क्या होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजे फर्ज करने का मकसद तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। पिछले जमाने में आप हलाल और हराम की तमीज करे बगैर कमाते थे। रमजान का महीना आया, रमजान के रोजों का मसला आया, 1 रुपया भी सहरी के खाने के अंदर हराम का शामिल हो गया, आपका रोजा सिर्फ भूखे रहने के अलावा आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी इफ्तार के अंदर हराम का शामिल हो गया तो फिर आपका पूरा रोजा भूखा रहने के अलावा आपको कोई अजर नहीं मिला। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम रमजान से पहले फ्रॉडी थे, धोखेबाज थे, रमजान में धोखेबाजी का काम छोड़ दो। तुम झूठ बोलते थे, झूठ बोलकर कमाते थे, रमजान आया झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन हमारे आदमी तो रमजान में एक्सपोर्ट होते हैं धोखा और झूठ बोलने के लिए। दुकानें तो बिल्कुल अब खुले रहते हैं, रमजान का महीना आया है, किसे धोखा दें, किसे झूठ बोले, टोपियां किसे पहनाएं, तो रमजान के महीने में झूठ और ज्यादा हो जाता है, धोखा और ज्यादा हो जाता है। तो फिर जब झूठ और धोखा और ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसा आदमी जो फरेबी हो, झूठ बोलकर कमाने वाला हो, तो फिर वो रोजा रखने वाला, वो रोजा सहरी करने वाला, इफ्तारी करने वाला, ना उसके सहरी से उसको कुछ फायदा होता है, ना उसकी इफ्तारी से उसको कुछ फायदा होता है। तो इसीलिए मुत्तकी उस वक्त बन सकता है जब बंदा अपने दिलो दिमाग के अंदर, देखिए रोजा रहने की हालत में आपसे मैं एक बेहतरीन फालूदा लाकर आपके सामने पेश कर दूं, भाई ये फालूदा आप पी लो, तो आप क्या कहेंगे? बेहतरीन से बेहतरीन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी आपके सामने लाकर रख दे, रोजा तोड़ डालो भाई करो। लेकिन शहवत परस्त लोग, गुनहगार लोग, अल्लाह का डर रखने नहीं वाले, शराबी कबाबी जानी लोग, जिनको न रमजान से वास्ता न मस्जिदों से वास्ता, ऐसे लोग तो दगलदार नहीं, उनका नहीं। जो लोग जिनका ईमान इतना बराबर भी हो, वो रमजान का एहतराम करता हो, रोजों का एहतराम करता हो, उसके सामने चाहे आप कितनी भी कीमती बिरयानी लाकर रख दें, कितनी भी कीमती शरबत लाकर रख दें, आप यानी सूरज की तपिश की वजह से सोच लग रही हो, पानी पानी चिल्ला रहा हो, पानी की प्यास लग रही हो, फिर भी उसके बावजूद भी आप उसके सामने ठंडा शरबत रख रहे और कहे कि इस शरबत को पी लो और अपने रोजे को तोड़ दो, वो कहेगा कि नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं सब्र कर लूंगा, शाम तक मेरा रोजा है, मैं ना शरबत को हाथ लगाऊंगा ना बिरयानी का हाथ लगाऊंगा। तो जब एक जायज चीज, शरबत हराम थी क्या? क्या रमजान से पहले शरबत पीना हराम था? दिन के अंदर बिरयानी खाना हराम था और अल्लाह ने निकाह के जरिए बीवी को हलाल किया। तो अब कोई आदमी रोजा रखने की हालत में बीवी के पास जाता है, लेकिन ख्याल आता है कि अब
मेरा रोजा है, अगर मैं बीवी को हाथ लगाया, अगर मैं बीवी के साथ हम बस्तरी किया, उसका जुर्म, उसका कफारा शरीयत के अंदर, जिसने रोजे की हालत में यानी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया, तो ऐसी सूरत में उसके लिए 60 मुसलसल रोजे, कितने 60, रमजान के कितने रोजे हैं? 130। एक रोजे में कोई आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया, 60 मुसलसल रोजे, एक रोजे का कफारा है। अगर रोजे नहीं रख सकता, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाना पड़ेगा, पेट भर के 2 वक्त। इतना बड़ा कफारा है अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का रोजे की हालत में। बहुत सारे लोग जो नादान हैं, रोजा समझे ही खाली भूखे रहे तो बस, बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से रोजा टूट भी जाता है और कफारा भी उस पर लाजिम होता है। और ये कफारा 60 मुसलसल रोजे रखो, यानी तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाओ। तो अगर जो बंदा ये जिसको मालूम हो जाए और उसकी खूबसूरत बीवी उसके सामने मौजूद हो, वो कहेगा कि नहीं मैं रोजा हूं, रोजे की हालत में बीवी को टच करना भी दुरुस्त नहीं है, बीवी के सामने शहवत के निगाह से देखना भी जायज नहीं है, तो अब यह बंदा पीछे हट जाएगा। जो चीजें हलाल थी रोजे की हालत में, वो चीजें क्या हो गई? हराम हो गई। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि मेरे बंदो, तुम रोजा रखते हो, रोजे की हालत में हलाल चीजों से भी बचते हो, तो जब तुम्हारा रोजा नहीं रहा तो हराम चीजों से बचने का आदी बन जाए। हलाल चीजों को छोड़ने की वजह से तुम्हारे दिल के अंदर यह आदत बन जाए कि हराम चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर से खत्म हो जाए। यह है लअल्लकुम तत्तकून। इसलिए रमजान के महीने के अंदर रोजा रखने वाले बाज हजरत ऐसे भी हैं जो रोजा रखकर भी भूख के अलावा कुछ उनको हासिल नहीं रहा, भूखे रहने के अलावा उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए मेरे भाइयों, रमजान का महीना आता है हमें इंसान बनाने के लिए। 50 साल से किसी का रमजान आ रहा है, किसी का 40 साल से आ रहा है, किसी का 30 साल से आ रहा है, दाढ़ी मुड़ाता से मुड़ाता है। रमजान आके कितने की गुजर गए, अब तक तकवा गिफा क्या भी नहीं, नमाजें वैसे छोड़ता है। रमजान कितने की गुजर गए, हराम वैसे ही खा रहा है। रमजान कितने की गुजर गए, रोजे रखा, इफ्तारा करा, सब कुछ कराया, सहरी भी किया, सब भी करा, लेकिन रमजान कितने की गुजरने के बावजूद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। रमजान को भेजने का मकसद तुम परहेजगार बन जाओ, इंसान बन जाओ, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, तुम नबी के सुन्नत को अपनाने वाले बन जाओ, तुम हराम चीजों को कम से कम छोड़ने वाले बन जाओ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रमजान को भेजे हुए। अब रमजान आ रहा है, आया है, और रमजान की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, और कुरान की तिलावत हो रही है, तरावी हो रही है, और हमने अपनी जिंदगी को बदलने की सोच भी नहीं ली। कैसा कि आया भाई रमजान, जरा दिन बस बाज लोग क्या कर लेते बोले तो शुरू में तो जरा अच्छे पाबंदी से रहती, लेकिन जैसे ही रमजान गुजर जाता वैसे वो होटला भी बेशरम होकर जाकर लोग खाते। देखो खकार को, पान खा को खकार को उनके मुंह पर थूके तो भी शर्म नहीं, शर्म नहीं आती आप लोगों को। औरत हाइजा हो जाए, डेट्स आ जाए रोजे के दरमियान में, मिसाल के तौर पर 10 बजे ऐसा उन्हें नापाक हो गई, शरीयत का हुक्म है कुछ भी खाओ न को, शाम तक रोजे की तरह तुम एक्टिंग करो, हालांकि तुम्हारा रोजा टूट गया है, तुम खाओ न को, रोजे की तरह ही एक्टिंग करो शाम तक। जब एक नापाक औरत जिसका रोजा टूट जाता है डेट्स आने की वजह से, उसके लिए हुक्म है कि तुम शाम तक इसी तरह रहो, तो ये बेशरम मुसलमाना होटलों के पास जाकर चाय पी लेते रहते हैं, सब रोजेदार वहां से फिरते रहते हैं, इन्होंने बेशरम होकर चाय, नाश्ते और नाश्ते की दुकान लगाने वाले, नाश्ते की होटलें लगाने वाले, और बड़े बड़े इसके फखर के साथ नाश्ते के खा रहे हैं, आम लोग देख रहे हैं, और इनको रमजान का भी एहतराम नहीं है, ना रमजान के अंदर रोजेदारों का एहतराम। तो मेरे भाइयों, जब ऐसे लोग रहेंगे ना, रमजान का एहतराम नहीं करने वाला, अगर आपको कोई मजबूरी है, अगर आप कोई ऐसे हार्ट पेशेंट मौजूद हो या कोई ऐसी खतरनाक मजबूरी है, आपको रोजा नहीं रख, छप कर खा लो जाकर अंदर,
होटलों में सामने बैठकर क्यों खा रहे हैं? होटलों में सामने बैठकर क्यों चाय पी ले रहे हैं? क्या तुमने रमजान का रत्ता भी एहतराम नहीं? तो इसलिए मेरे भाई, आपकी मजबूरी अगर रही तो आपका पर्सनल मामला है। रमजान के अंदर कोई आदमी किसी को दिखाकर खाया, किसी रोजेदार की निगाह वहां पड़ गई और उसके अंदर यानी खाने की कुछ चाहत पैदा हो गई, तो उसका यानी उस पर जो वबाल होता है वो आपके ऊपर जिम्मे है, खाने वाले दिखाने वाले पर जिम्मा है। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, इसीलिए रमजान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मौका अता फरमाया कि हम अपनी जिंदगी को बदल लें। इसीलिए सहरी भी, इफ्तारी भी, कि हम पिछली जिंदगी कैसे गुजारते थे, अब रमजान आया है, हम अपनी जिंदगी को बदलने का ख्याल करें। अगर नहीं बदलते हैं तो फिर अल्लाह की लाठी बदलाएगी। फिर अगर नहीं बदलते हैं, आज भी नहीं बदलते हैं, मैं बारहा यही अर्ज कर रहा हूं। इससे पहले जलजलों के बारे में आपको सुनाया था, शायद तकरीबन आज से कई जुम्मा पहले। आजकल हिंदुस्तान तक भी आ गया है जलजला, दिल्ली के अंदर भी उसके कुछ यानी झलक नजर आए हैं। पड़ोसी मुल्क में तो 7.7 झटका महसूस हुआ है यानी जलजलों का। इसीलिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें, रमजान मुबारक के अंदर तौबा करें। और तरावीह की नमाज जो पढ़ी जाती है, कुरान उसके अंदर जो पढ़ा जाता है, अल्लाह के वास्ते उसके अंदर खड़े होकर कुरान को सुने। कभी साल भर में एक मरतबा कुरान को ऐसा देखने का मौका नहीं मिलता, सुनने का मौका मिलता नहीं। गाने सुनो और इसी तरह फिल्में देखो, बोलो तो वक्त बल्ला के हमारे पास इतना ज़्यादा है कि गाने घंटे घंटे सुन सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत सुनना बोले तो हमारे पास वक्त नहीं है। और बिल्कुल थक जाती है, हम लोग रमज़ान के रोज़े रखते ही बिल्कुल थक गए और जाकर सो गए। तो मेरे भाइयों, इसीलिए रमज़ान के महीने के अंदर देखिए, बाज़ चीज़ों, बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखकर ऐसे गुनाह करता है, उसके रोज़े का सवाब मिट जाता है। नंबर 1, रोज़ा रखकर झूठ बोलना। झूठ बोलने से रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, पीठ पीछे 4 आदमियां बैठ गए, इसके उसके गद्दे गाना शुरू कर डाल दी। खुसूसन मस्जिदों में आजकल तो मस्जिद में सबसे ज़्यादा लोग मिलते नहीं मिलते, इस वाला भी आकर यहाँ मिलता। उन्हें मिला बोले तो पूरी हिस्ट्री साल भर की, उन्हें फलां ऐसा किया, इन्हें फलां ऐसा किया, उन्हें फलां। अगर आपके सामने कोई किसी दूसरे की गीबत कराए, बोल डालो भाई मेरा रोज़ा है, खामोश चले जाओ यहाँ से। वरना सुनने वाले का रोज़ा भी सवाब से महरूम रहा, बोलने वाले का रोज़ा भी सवाब से महरूम रहा। और तीसरी चीज़, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। रोज़ा रखते हुए मोबाइल इस्तेमाल किया, मोबाइल इस्तेमाल करो बोले तो फ़ोन क्या भी नहीं, फ़ोन अभी घंटे घंटे बात करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है बात कर लिया और बात, लेकिन फ़ोन के अंदर फेसबुक में लगा दिया इन्हें। अब रमज़ान में उस दिन नौजवानों को अब क्या भी देखना, अब क्या बोलते हैं, इस्लामी चीज़ें देखना बोलकर इस्लामी चीज़ों में म्यूज़िक बनाकर बहुत सारी चीज़ें डाल दिए, वो देखते हुए बैठे। अर्तगुल गाजी कहते, मिसाल के तौर पर अर्तगुल गाजी है ना, मुसलमान आकर जितना रमज़ान के महीने में देखते हैं उतना किसी में नहीं देखते। अर्तगुल गाजी देखना क्या हलाल है, जायज़ है? नहीं हजरत, उसमें खिलाफत उस्मानिया के सिलसिले में उसमें नमाज़ें पढ़ती हैं, तकबीर बोलती हैं, अल्लाह बोलती हैं, लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लाकर दिखाई नहीं कैसा इश्क होता है। अब उन्हें मारता है तो म्यूज़िक पीछे से, और गाने भी अलग से म्यूज़िक के उन्हें आता है तो उन्हें ये करता है। तो हालांकि जो एक्टर है ना, उन्हें मुसलमान नहीं, उन्होंने पूछ कर देख लो होना, तो उन्हें सब काफिरा हैं। मुसलमानों की जैसी एक्टिंग करें, इन्हें रमज़ान की तरावी छोड़ डाला है। सोच, अर्तगुल गाजी आकर सीरियल देखना शुरू कर डाला, देख डाला, सोच उन्हें उनके जैसा बाला छोड़ डाला, इन्हें भी उनके जैसे छोटी दाढ़ी, इतनी दाढ़ी, क्या होता अर्तगुल गाजी, उनकी जैसी आकर अंगूठी। मेरे भाइयों, 9 बड़े बड़े गुनाह हैं अर्तगुल गाजी सीरियल देखना, 9 बड़े बड़े गुनाह हैं उसके अंदर। एक तो झूठा, उस पर आकर पूरी 100% सच्ची कहानी नहीं है, वो झूठ मिलाया गया। दूसरी चीज यानी आशिक माशूक जैसा फिल्मों में दिखाती, देखो ये औरतों को रखकर बनाई से ये लोग सब। तो मेरे भाइयों, रमजान में अर्तगुल गाजी देखना रमजान के अलावा जो देखा जाता है उससे बड़ा गुनाह है। हम समझ रहे सवाब मिलेगा। तो इसलिए मोबाइल के अंदर चाहे अर्तगुल गाजी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई इस तरह इस्लामिक यानी बनाया हुआ सीरियल हो, बहुत सारे सीरियल शिया ने बना दिए हैं, अल्लाह के दुश्मनों ने बनाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी ज़िंदगी के सिलसिले में एक सीरियल बनाए हैं द मैसेज करके, अब लोग रमज़ान के अंदर उसे भी देखना शुरू कर डाले।
और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया एक सीरियल बनाए जो 40 पर 3 पार्ट में बनाए हैं, उसके अंदर भी लड़कियों को रखे हैं, फला फला बहुत गंदे मतलब गंदी चीज़ें उसके अंदर रखे हैं, म्यूजिक रखे हैं। अब उसे भी लोग देखना शुरू कर डाले, क्या बोले तो दीन करो बोलो। तो अब के ज़माने में अर्तगल गाजी नौजवान देखना शुरू कर डाले, ना उनको रमज़ान के रोज़े से कोई कदर है, ना रमज़ान के तरावी से कोई कदर है। अर्तगल गाजी देख लिया बोले तो सीधा जन्नत में चले जाता। फजर की नमाज उसे मैसर नहीं हो रही अर्तगल गाजी देख के। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये अर्तगल गाजी देखना भी ये रोज़े के सवाब को ख़त्म करने वाली चीज़ है। इसीलिए मेरे नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते रमज़ान में कम अज़ कम फ़ोन को छोड़ दो। वो स्टेटस छोड़ डालो, कहीं को ये स्टेटस के पीछे पड़ी मालूम नहीं। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम, रमज़ान ये, विश यू हैप्पी रमज़ान। अरे बंद को दिखाओ रमज़ान के अंदर, खुद ब खुद अल्लाह विश करेंगे आपको, खुद ब खुद अल्लाह मुबारक यानी बरकत अता फरमाएंगे। आप रमज़ान के काम छोड़ डालो, खाली ये बेचते रहे स्टेटस में क्या क्या की रमज़ान के ये चीज़ें। अल्लाह के वास्ते एक महीना कम अज़ कम मोबाइल से दूर रहें, टीवियों से दूर रहें, टीवियों से मोबाइल से दूर रहें। अपने आप को मुत्तकी बनाने की कोशिश करें, अपने आप को यानी इंसान बनाने की कोशिश करें। एक महीना अगर आपने मोबाइल से बच लिया तो इंशाल्लाह 11 महीने अल्लाह आपको बचा देंगे। इस वास्ते मोबाइलों के पीछे पड़कर अपने रमज़ान को गारत ना करें। अब तो इंशाल्लाह मैं अगले जुमा और एक बात मैं और एक उन्वान के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा मेरे भाइयों। इसीलिए रमज़ान के महीने के अंदर यानी सहरी के मौके पर भी, इफ्तारी के मौके पर भी, और ये गुनाह झूठ, गीबत और चुगलखोरी, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, एक दूसरे को बुरा गालियाँ देना भी, एक दूसरे को गालियाँ देना भी, उससे भी अगर रोज़े के सवाब में कमी आ जाती। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारा रोज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और अब तो रमज़ान का महीना शुरू हुआ है कि 10 दिन गुजरते ही दावतें शुरू हो जाती। शुरू आया थे नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, इन्हें खाली इफ्तार की दावत कराता रहता। इसे रोज़े का एहतराम नहीं, इन्हें रोज़ा नहीं रहता, दूसरों के रोज़ेदारों को खाना खिलाता। इन्हें समझता रोज़ेदारों को खाना खिला रहा तो हमारा रमज़ान कामयाब। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको बुलाएंगे, आओ हमारे यहाँ इफ्तार की दावत। बहुत सारे 11वां कर को इफ्तार की पार्टी को बुलाओ नहीं। खबरदार, अपने रोज़े की हिफाजत खुद कर लिया करो। इसीलिए खुद की कमाई पर आदमी को भरोसा होता है। मैं हर रमज़ान में इसलिए कहता हूँ, बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, अगर उसको एक खजूर भी अगर किसी हराम चीज़ का मिल गया तो फिर सारा रोज़ा बातिल, सारा रोज़ा बातिल। इसलिए हमें चाहिए, अगर आपकी हलाल कमाई है दूसरों को इफ्तार करवाओ, सहरी करवाओ। अगर आप 420 का कोई काम कर रहे हैं, या आपके कमाई के अंदर बैंक के लोन का हिस्सा है, या आपकी कमाई के अंदर चिट्ठियों का पैसा है, या आपकी कमाई के अंदर या झूठ बोलकर कमाकर आपने रखा है, धोखा देकर कमाकर आपने रखा है, तो फिर आप खुद भी ऐसे कमाई से बचे। हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के शेख हैं, हज़रत फरमाया करते थे कि राशन जो होता है ना, राशन कम अज़ कम ये राशन क्या करो, रमज़ान के अंदर हलाल पैसे से कमा कर हलाल तरीके से उसको जमा करो। इसलिए कि जो इबादत का ताल्लुक़ है वो पेट से ज़रूर है। 1 रुपया भी, 1 दाना भी, एक इतना भी आकर पेट में चला गया तो फिर उसकी इबादतें कबूल नहीं, रोज़ा कबूल नहीं। तो इसीलिए हज़रत फरमाते थे, कोई आदमी बैंक में नौकरी कर रहा है, मैं अपने मुसलमानों को बारहा कह चुका हूँ, पढ़े लिखे वाले लोग बैंक की नौकरी से अपने आप को बचाए। बैंक की नौकरी करने वाले, बैंक के अंदर जितनी मुलाजमतें हैं वो सब के सब हराम हैं। उसके घर के पानी भी पीना जायज़ नहीं, उसका एक खाना भी खाना जायज़ नहीं, उसके साये में रहना भी जायज़ नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए बैंक से ताल्लुक़ रखी हुई चीज़ें हो, या बैंक से नौकरी करने वाले हो, या मोहल्ले के अंदर किसी को आप जानते हो कि ये पक्का सूदखोर आदमी है, ये सूद का धंधा कर रहा है, क्या आप वो जानते हो कि ये ऐसा आदमी है कि सूद लेता भी है देता भी है, तो फिर ऐसे आदमी का पानी भी ना पियो। तो इसलिए अपने रोजे की हिफाजत करना खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए लअल्लकुम तत्तकुन, अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने का मकसद यह है कि आदमी परहेजगार बन जाए,
परहेजगार उसी वक्त बनता है जब बंदा हराम ग़िज़ा से अपने पेट को बचाए, हराम चीज़ों से इफ्तार करने से अपने आप को बचाए, हराम चीज़ों से सहरी करने से अपने आप को बचाएं। और दूसरी एक अहम बात की तरफ मुतवज्जे दिलाना चाहता हूँ, सहरी कब तक करना सो? कब तक भाई? मुअज्जिन साहब आज़ान दे तक करना सो। पहले से चलने का था, पहले से मुअज्जिन साहब आज़ान देती रे चढ़ा रे जल्दी चढ़ा कर बोलते रहती, इधर हूँ चढ़ाता रहा, इसका रोज़ा गया काम से। मुअज्जिन साहब आज़ान देते रहती ने चाय पीता रहता होटल में, चाय में जल्दी जल्दी पी ले आज़ान ख़त्म। नहीं, मुअज्जिन साहब कब आज़ान देते हैं? मुअज्जिन साहब फजर का वक्त जैसे ही शुरू होता है आज़ान देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी कर लिया तो समझो कि कोई खा लिया पी लिया, उसका पूरा दिन का रोज़ा चल गया। रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक 5-6 साल से उलमा जो आए हैं मदनपल्ली के अंदर, वो पिछले लोगों के किस रिवाज को ख़त्म करें, वरना पता नहीं कि हमारे बचपन के अंदर मैं भी खाया हूँ ऐसा नहीं समझ। मैं बचपन के अंदर मैं अपने घर के अंदर जब मैं मदरसे में नहीं था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो तब भी घरों के अंदर यही मामला था, भाई मुअज्जिन साहब अज़ान देते हैं, अज़ान ख़त्म होने से पहले पानी पीकर ख़त्म कर दिया करें। तो सारे रोज़े गए। इसलिए मेरे भाइयों, आपको जैसे ही ऐलान होता है मस्जिद के अंदर कि भाई सहरी ख़त्म कर लिया करो, तो अपनी सहरी ख़त्म कर लिया करें, अज़ान का इंतज़ार ना करें। जो बंदे अज़ान का इंतज़ार करते हैं, खाते रहते हैं, गए उनके रोज़े। अज़ान के औकात में यानी खाने वाले पीने वाले उनके रोज़े नहीं होते। और इसी तरीके से जैसे इफ्तारी के मौके पर मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं कि रोज़ा खोल लो, तो उस वक्त खोल लिया करो। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए इन बातों का लिहाज करें। और रही पूरे मदनपल्ली के अंदर वो क्या कि नीयत पढ़ाती ना हज़रत, ऐसा नीयत पढ़ाने की चीज़ नहीं होती। आप दारुल उलूम देवबंद का फतवा उठा कर देखें। और इसी तरीके से जो मुफ्तियान किराम ने आकर क्या है किताबें लिखे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम किताबुल मसाइल में लिखे हैं कि कोई आदमी ये समझकर कि ज़बान से नीयत करने से रोज़े का ताल्लुक़ हो या किसी और इबादत का ताल्लुक़ हो, तो ज़बान से नीयत करने को बाज़ फ़ुक़हा ने बिदात कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई एक मिसाल ऐसे नहीं मिलती। देखिए मेरे भाइयों, नीयत दिल के इरादे का नाम। आप सहरी के लिए उठ रहे हैं, क्या नीयत से? रोज़ा रखने की नीयत, यही आपकी नीयत रही। अब जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनको तो दूसरे मस्जिदों में अल्लाहुम्मा इन्नी असुमु गदन लका, गदन का माना क्या मालूम आपको? आज का नहीं, कल के लिए। ये अब इन पढ़ाने वालों को भी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कोई नीयत पढ़ाने की चीज़ होती है कि भाई नीयत, मैं आपका शादी करने का इरादा है, मैं बोल कर दूं कि आप शादी करने की इरादे की नीयत करो, ऐसा बोलो कर को। खाना खाने का इरादा कर रहे हैं आप, खाना खाने की इरादे की नीयत पढ़ो करो बोलता हूं मैं। तो इसलिए नीयत पढ़ने की चीज़ नहीं होती, वो दिल का इरादा होता है। नीयत का मतलब दिल का इरादा होता है। तो इसलिए अगर हमें मरतबा ना पढ़ लिया, खैर औरतों को कौन पढ़ाने का, उनके रोज़े कहाँ से गए? तो इसलिए ये रिवाजों को ख़त्म करो, जिसकी वजह से उम्मत, बाज़ लोग ऐसा होते हैं, ये इमाम साहब दुआ पढ़े नहीं बोले तो हमारा रोज़ा होता ना कैसा। बहुत सारे नमाज कुछ नहीं आते, उनके रोज़े कैसे? अल्लाह के वास्ते ये रिवाज बना लिए हैं, रिवाज है ये। आज के अगर पढ़ाई दिए भी बोले तो आज के रोज़े के बारे में नहीं बोल रहे, कल के रोज़े के बारे में बोल रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी शरीयत के अंदर ये चीज़ नहीं है। अल्लाह के वास्ते ये इन चंद चीज़ों का ख्याल करो कि आप सहरी की नीयत से उठ रहे हो, सहरी कर रहे हो, ये आपकी नीयत रही। उस वक्त दुआ कर लो कि अल्लाह मेरे रोज़े को कबूल फरमा और मेरी मग़फ़िरत फरमा, उस वक्त आप दुआ करो। तो बहरहाल मेरे भाई, चंद बातें आपके सामने रहीं। तरावी को कौन कौन हाजिर होंगे, कौन कौन गायब हो जाएंगे? हाथ उठाओ ज़रा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। किसी 30 दिन की तरावी किसी भी छूटना नहीं। अल्लाह ने एक मौका दिया है मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते कुरान सुनो, बरकतें देखो कुरान की। कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो, चाहे जिस ज़बान में आपको आता हो। ये महीना आकर क्या है, सिर्फ इबादत का महीना है। अल्लाह के वास्ते इस महीने की कदर कर लिया करो। अल्लाह 11 महीनों में हमारी कदर फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हम सबको रमज़ानुल मुबारक की सही कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए, और रोज़े को ज़ाया करने से, रोज़े को बेकार करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब की सहरियों को, इफ्तारों को और इसी तरह हमारे रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए, और पूरे रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत का मामला फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ रमज़ान के रोज़े और तरावी को अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत से गुजरने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।